हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग कैपेसिटर चैप्टर शुरू करेंगे। तो कैपेसिटर टॉपिक शुरू करने से पहले ना हम लोग इंट्रोडक्शन में आज एक लेक्चर देख लेते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन थिन कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, एक सबसे पहले कंडक्टिंग छोड़ो, मान लो कोई एक प्लेट, तो थोड़ा सा कन्वेंशन को ध्यान देना। मेरे लिए ये प्लेट थिन रहेगा, इसका थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, हम लोग इस प्लेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे, प्लस इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे। ठीक है, इसके दोनों तरफ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे। अब ध्यान देना, हम लोग सेपरेशन भी देंगे, किसी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालने के लिए बात करेंगे। तो हमारे लिए एक बात याद रखना, जो भी पोजीशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ना, वो इस प्लेट के नियर विसिनिटी पे ही होगा। ठीक है ना। लेट अस सपोज हम यहाँ से डी डिस्टेंस की दूरी पे भी दिखा रहे हैं कि हमको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, लेकिन ये डी भी इसके डायमेंशन के कंपैरिजन में काफी छोटा होगा। दैट्स व्हाई वी विल बी कंसीडरिंग दिस प्लेट एज इनफाइनाइट प्लेट। ठीक, अब सपोज कि इस प्लेट के इस सरफेस पे चार्ज है Q1 और इस सरफेस पे चार्ज है Q2। ठीक है, वी डोंट नो व्हाट इज Q1 व्हाट इज Q2। मैं इसको भी कंडक्टिंग नहीं कंसीडर कर रहा, मैं एक जनरल केस बता रहा हूं। ठीक, इस प्लेट पे Q1 है, इस प्लेट पे Q2 है। ठीक, और इस प्लेट का एरिया है A। यहाँ से डी डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हम लोगों को इसको इनफाइनाइट कंसीडर करना है ना, तो इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला होगा। तो इस सरफेस पे अगर चार्ज Q1 है, तो इस सरफेस का चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 जो हो जाएगा वो Q1/A हो जाएगा। अगर इस सरफेस पे चार्ज Q1 है, और इस सरफेस पे कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 बराबर हो जाएगा Q2/, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस सरफेस के चार्ज के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E1 कितना, तो याद रखना एक सरफेस के चलते हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये होगा Q1/2A एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इस सरफेस के चलते भी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो अवे इधर की तरफ E2 कितना, Q2/2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो नेट फील्ड हो जाएगा E1/2C। सिमिलरली इस पोजीशन पे अगर बात करेंगे, तो याद रखना क्योंकि डी छोटा है ना, तो इस ये इनफाइनाइट हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो इनफाइनाइट का मतलब ये है ना कि डायमेंशन से या डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट सीट के चलते हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा। इस तरफ इधर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखा हूँ Q1 और Q2, तो इधर अब प्लेट के बीच में Q1 के चलते ये वाला फेस है Q1 का, इसके चलते इधर सेम चीज Q1/2A एप्सिलॉन नॉट, इसके चलते इधर सेम चीज Q2/2A एप्सिलॉन। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज होते हैं तो इनवर्ट होते हैं। ठीक, तो सिग्मा के टर्म में याद रखना, एक फेस के चलते, किसी भी प्लेट का एक फेस के चलते अगर ये सिग्मा है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इधर सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव चार्ज के चलते यही चीज अंदर है। ठीक, और अगर सिग्मा ना रखे Q दिया हुआ है इस केस में, तो Q/A हो जाता है सिग्मा A। इसके चलते इधर की तरफ सिग्मा/2A एप्सिलॉन नॉट, या अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इधर सिर्फ एक फेस के चलते। अगर दोनों फेस होंगे तो दोनों को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तब हो सकता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो, लेकिन एक फेस के चलते हमेशा यही फॉर्मूला वैल्यू होता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं ना कंडक्टिंग प्लेट पे। अब हम लोग अपना रियल टॉपिक पे आ रहे हैं, बस ये मैं आपको दोहरा रहा था जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में सीखा था। अब हम लोग आते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन थिन कंडक्टिंग प्लेट्स। मान लो एक कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट के दोनों सरफेस का एरिया जो है, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, उसको नेग्लिजिबल मानना है, क्योंकि हम लोगों ने टॉपिक ही लिखा है थिन कंडक्टिंग। तो इधर का एरिया भी एक, इधर का भी एरिया एक। अब मैं इसको चार्ज दे रहा हूं Q, मैंने एक एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा इसको चार्ज दे दिया Q। वी नीड टू फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बोथ साइड ऑफ द प्लेट। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बोथ साइड ऑफ द प्लेट, इस सरफेस और इस सरफेस में कितने चार्जेस। तो लेट्स सपोज
इस सरफेस पे चार्ज है, इधर वाले सरफेस पे चार्ज है Q। याद रखना ये प्लेट जो है आइसोलेटेड का मतलब इस पे मैंने चार्ज दिया है Q, तो इस प्लेट पे दोनों तरफ जो भी चार्ज हो, लेकिन इस प्लेट का नेट चार्ज जो होगा वो Q ही होगा। तो इस तरफ अगर मैंने चार्ज बोला है Q, तो इस तरफ चार्ज हो जाएगा Q माइनस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, अब क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है ना, तो कंडक्टिंग प्लेट हमेशा अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो। तो ये जो रीजन दिख रहा है यहां से यहां तक का भले थिन है, लेकिन ये कंडक्टर का अंदर का रीजन, कंडक्टर के अंदर का पार्ट है। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये इंश्योर करेगा स्टैटिक चार्जेस के लिए, ठीक है ना, कोई फ्लोइंग करंट तो इसमें है नहीं, तो स्टैटिक चार्ज है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, मतलब किसी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो चलो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो हम दोनों तरफ को पॉजिटिवली कंसीडर करते हैं। इस Q पे चलते ये सरफेस पे चार्ज Q है, ये पॉइंट इधर लाई कर रहा है, अवे मतलब इधर होगा Q बाई A, यहाँ का डेंसिटी इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। इसके चलते इस सरफेस से इधर लाई कर रहा है, तो अवे इधर Q माइनस Q अपॉन A, ये इसका डेंसिटी इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया यहाँ का। अब इस पोजीशन का ई नेट क्या होना चाहिए? इस पोजीशन का ई नेट जो होगा वो होगा 0। इस पोजीशन का ई नेट जो होगा वो 0। तो इससे क्या लिखेगा, दोनों का अपोजिट है ना, तो क्या लिखेंगे Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस Q माइनस Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। इससे तुमको मिल जाएगा 2Q बराबर Q और Q बराबर आ जाएगा Q बाई 2। क्या पता चला, अगर हम एक आइसोलेटेड का मतलब इस पूरे स्पेस में सिर्फ एक प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हम Q चार्ज दें तो दोनों तरफ इक्वल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब Q बाई 2 सच दैट इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये इंश्योर करेगा कि इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट्स व्हाई ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, क्योंकि वो नॉन कंडक्टिंग है, अपने आप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं। तुम जैसा डिस्ट्रीब्यूशन लोगे, तुम चाहोगे ये मान लो अगर नॉन कंडक्टिंग है, सिर्फ इसी स्पेस पे टोटल चार्ज Q हो, तो ये भी हो सकता है। दोनों तरफ Q बाई 2 हो, ये भी हो सकता है। ये तुमको करना पड़ेगा। This should be done forcefully in non-conducting, because here charge distribution will not take place automatically. Here, wherever you give the charge Q on the surface of this conductor, it will get distributed in the same manner. ठीक है? तो दिक्कत? चलो, अब मैं अगर पूछता हूँ कि ये रीजन मान लो था अंदर का, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये तो डेफिनेट, इसी को कंसीडर करके तो मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाला। अब मैं पूछूं कि अगर ये रीजन 1 है और अगर ये रीजन 2 है, तो रीजन 1 और रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? याद रखना, क्योंकि इसको इनफाइनाइट मान रहे हैं, तो पूरे रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इधर की तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इधर में इधर की तरफ होगा, अवे। ठीक, इस रीजन में E1, ठीक है, किसके चलते? इस सरफेस के चलते कितना होगा? तो इस सरफेस के चलते इधर होगा Q बाई 2, यहाँ का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस स्पेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q बाई 2, एरिया है A, Q बाई 2A इसका सिग्मा हो गया। इस स्पेस पे Q बाई 2 है ना, तो Q बाई 2 इसका सिग्मा हो गया 2A इंटू इसके लिए 2 एप्सिलॉन। ठीक, इस वाले के चलते भी इधर की तरफ Q बाई 2A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q बाई 2A। ठीक है, दोनों मिलके इस रीजन में E1 कितना आएगा? E1 आएगा Q, दोनों प्लस कर दोगे बाई 2A। ठीक, सिमिलरली इस रीजन में भी फिर इधर की तरफ आएगा E2 और वो भी होगा Q बाई 2A एप्सिलॉन।
ठीक, अगर हम इसको सिग्मा में कन्वर्ट कर दे तो ये होगा सिग्मा, ये भी होगा सिग्मा, ठीक, क्योंकि दोनों तरफ सेम चार्ज है, सेम एरिया। तो ये होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और ये होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। याद रखना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक फेज के चलते होगा, दोनों फेज मिलके, दोनों फेज पे अगर चार्ज सिग्मा सिग्मा है, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इधर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए ना अगर तुमको कंडक्टिंग प्लेट दिया है आइसोलेटेड और चार्ज इसका अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो मतलब दोनों तरफ सिग्मा होगा और इसके चलते इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये फील्ड जो है ना सिर्फ एक सरफेस के चलते नहीं है, दोनों सरफेस के चलते क्यूमुलेटिव। अब यहाँ पे सिग्मा क्या होगा, तो सिग्मा होगा Q बाई 2A। सिग्मा कितना होगा Q बाई 2A, क्योंकि चार्ज कितना है एक पे, Q बाई 2 एरिया कितना है, तो चार्ज डिवाइडेड बाई A, तो Q बाई 2। इसीलिए Q के टर्म में कितना होगा Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों में फर्क, फॉर्मूला हमेशा इस फॉर्म में याद रखो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस सपोज कि किसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है E, ठीक है, और इस रीजन में मैं एक कंडक्टिंग प्लेट, अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, जिस पहले से कोई चार्ज नहीं था, ला के रख दिया। ठीक, अब क्वेश्चन है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बोथ साइड। याद रखना कि ये एक कंडक्टर है, इसको तुम भले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हो, लेकिन इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस चीज को इंश्योर करेगा कि इसके अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, 0। जिसके चलते ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस तरफ जा रहे हैं, इस सरफेस पे, इधर वाले आउटर सरफेस पे आके इसको टर्मिनेट कर जाने चाहिए और इतना दूर तक इनका एग्जिस्टेंस 0 होना चाहिए और यहाँ से फिर से ओरिजिनेट कर जाना चाहिए। जिसके चलते इस सरफेस पे, इधर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाना चाहिए और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होना चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए बराबर। मतलब अगर ये -Q है तो ये +Q। हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या इंश्योर करेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये इंश्योर करेगा कि इस पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। लिखते हैं इस पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन, तो इस पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन देखो, एक्सटर्नल फील्ड का इधर की तरफ है कंट्रीब्यूशन E। ठीक, अब इस Q चार्ज के चलते, इस Q चार्ज के चलते इधर होगा Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इस -Q चार्ज के चलते ही ये पोजीशन देखना, इधर लाई कर रहा है लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, पॉइंट से अवे, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉइंट के टूवर्ड्स, मतलब सेम डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड है तो Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। E नेट क्या होगा, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट माइनस E इक्वल टू 0। इससे E कितने के बराबर आ जाएगा, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। इससे Q कितना मिलेगा, EA एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई, इधर की तरफ -EA एप्सिलॉन नॉट और इधर की तरफ +EA एप्सिलॉन नॉट। और अगर सिग्मा में के टर्म में बोले तो इधर में माइनस सिग्मा और इधर में प्लस सिग्मा, तो माइनस सिग्मा कितना हो जाएगा, -E एप्सिलॉन नॉट। A से डिवाइड कर देंगे ना चार्ज को, इंड्यूस डिवाइड कर दो और ये कितना हो जाएगा, E एप्सिलॉन A से डिवाइड। ठीक है, ये था कहानी, है ना। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि यहाँ पे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, लेकिन इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है ना, मतलब आउटसाइड द प्लेट, इस पोजीशन पे कंट्रीब्यूशन देखो, E का कंट्रीब्यूशन इधर, E ही, ये वाला पॉजिटिव चार्ज के चलते इधर E पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज के चलते इधर E नेगेटिव। तो इंड्यूस चार्ज के चलते आउटसाइड रीजन में
ये पॉजिटिव इधर की तरफ, नेगेटिव इधर की तरफ, मतलब ये दोनों तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे ना, सेम चार्ज है मैग्नीट्यूड वाइज, तो फील्ड भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, लेकिन अपोजिट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही रहेगा, इस पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही रहेगा, तो इस पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। ये कौन इंश्योर किया? ये कंडक्टर इंश्योर, कौन इंश्योर किया? कंडक्टर। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से दे देता हूं। लेट अस सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में मैं एक कंडक्टिंग प्लेट लिया है, लेकिन ये कंडक्टिंग प्लेट जो था ना वो अनचार्ज नहीं था, ये पहले से चार्ज था। ठीक, तो तुमको बताना है सेम क्वेश्चन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट, पहले से चार्ज था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान देना, कुछ नहीं, तुमको दोनों को इंडिपेंडेंटली सोचना है। सबसे पहले तुमको ये इंश्योर करना है ना, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। ठीक, तो सबसे पहले ना इसके खुद के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो खुद का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो ये इधर Q/2, इधर Q/2, ये मैंने आपको बता दिया, इधर Q/2, इधर Q/2, ये इंश्योर कर दिया कि खुद के चार्ज के चलते अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब इस पे एक इंडक्शन करो, इंडक्शन ये इंश्योर करेगा कि इंडक्शन के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ 0, तो वो तो मैंने यहाँ सिखाया नहीं। इस सरफेस पे -AE∁0 और इस सरफेस पे +AE∁0 हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस सरफेस पे होगा Q/2 -AE∁0, इस सरफेस पे होगा Q/2 +AE∁0। ठीक, सच दैट कि अब अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0, खत्म कर। लेकिन इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो ध्यान देना, इस पोजीशन और इस पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक कंसीडरेशन, अभी हम लोगों ने देखा कि जो इंड्यूस चार्ज है इधर और इधर के सरफेस पे, उसके चलते इस पोजीशन और इस पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने इसके चलते इधर, इसके चलते इधर दिखाया, नेगेटिव के चलते इस पोजीशन पे, नेगेटिव के चलते इधर और पॉजिटिव के चलते इधर, कैंसिल नहीं हो रहा। तो इस केस में भी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अलग अलग देखो, बहुत ईजी होगा। इस पार्ट इंड्यूस चार्ज के चलते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन पे नहीं, इस पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके चलते? ये Q/2, ये Q/2। देखो क्या करना है, एक एक्सटर्नल है E इधर की तरफ, ठीक, दूसरा इस Q/2 के चलते इधर होगा Q/2 × 2ε0 A × A, ठीक है, और दूसरा इस Q/2 के चलते भी, ये भी तो पॉजिटिव है, तो अब यही होगा, तो × 2 कर दो, दोनों के चलते सेम। सिमिलरली इस पोजीशन का एक्सटर्नल फील्ड E किधर है? इधर, लेकिन इस Q/2 के चलते इधर होगा Q/2 × 2A∁0, ठीक, और इस Q/2 के चलते भी यही होगा और इसी तरफ होगा, ये कितना हो जाएगा? × 2। तो मान लो ये रीजन नंबर 1 है, ये रीजन नंबर 2 है, E1 जो आएगा वो आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, E + Q/2A∁0, दैट इज E +, ठीक है, सिग्मा नहीं लिखेंगे क्योंकि सिग्मा में ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, तो Q/2 के टर्म में ये याद रखना, इसके चलते और इसके चलते कैंसिल हो जाएगा, देखो दोनों अपोजिट नहीं चलते हैं ना, इसीलिए, ठीक है। और E2 कितना होगा? E2 इधर होगा, नेट इधर होगा, E - Q/2A, ठीक है, E इधर है और ये दोनों इधर है, तो E - Q/2A∁0, इस केस में दोनों इधर है, E + Q/2। तुमसे कोई पूछेगा कि इस सरफेस पे चार्ज कितना है, तुम बोलेगे Q/2 - AE∁0, इस सरफेस पे Q/2 + AE∁0। लेकिन फील्ड निकालते समय
इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट के बीच इतने अमाउंट ऑफ चार्ज के चलते उनको फील्ड नहीं दिखना है, क्यों? क्योंकि वो इंड्यूस चार्ज है और मैंने यहाँ पे देखा कि इंड्यूस चार्ज के चलते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। चलो इस कॉन्सेप्ट पे ना एक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, a charge plate is placed in a region of uniform electric field as shown in figure. Charge is Q. Electric field to the left of the plate is left, ये वाला रीजन हो गया, ठीक है, 8 वोल्ट पर मीटर, and to the right of the plate is 12 वोल्ट पर मीटर. Find the magnitude of uniform external. ठीक है, तो let us suppose कि magnitude of uniform electric field is E. तो पहले हम प्लेट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। तो इस क्यू है, ये क्यू है, इधर होगा Q/2 माइनस AE एप्सिलॉन नॉट, और इस तरफ होगा Q/2 प्लस AE एप्सिलॉन। ठीक, अब क्वेश्चन में दिया है लेफ्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मतलब कि इधर की तरफ कितने के बराबर है? इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 8 वोल्ट पर मीटर। तो लेफ्ट रीजन मतलब रीजन नंबर 2 क्या होगा एक्सप्रेशन? E माइनस, तो E माइनस Q/2 A एप्सिलॉन नॉट इज 8। राइट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? 12 वोल्ट पर मीटर। तो राइट साइड में एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? E प्लस Q/2 A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंड्यूस चार्ज के चलते कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रभाव इधर उधर नहीं पड़ेगा, ये मैंने बता चुका हूं। बात इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 2E बराबर आ जाएगा 20, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो E एलिमिनेट हो जाएगा, ऐड करो ये एलिमिनेट हो जाएगा, 2E बराबर आ जाएगा 12 + 8 20, E बराबर कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन E कितना है, E तो आ गया, अब इन दोनों सरफेस पे चार्ज कितना है, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है तो इसमें Q/2 माइनस E तो पता चल चुका है, AE एप्सिलॉन नॉट, Q/2 प्लस AE एप्सिलॉन नॉट E तो पता चल चुका है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? 10 वोल्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा? चलो आगे बढ़ो। अब देखो, अब अगर हमारे पास दो आइसोलेटेड प्लेट, एक ये और दूसरा, अभी तक हम लोग सिंगल प्लेट के केस की बात कर रहे थे, अब दो प्लेट, ठीक, एरिया क्रॉस सेक्शन इसका भी ए, एरिया क्रॉस सेक्शन इसका भी ए, यही लेना है वो मुझे, ठीक। इस पे मैंने चार्ज दिया Q1, इस पे मैंने चार्ज दिया Q2। फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बोथ द सरफेस, मतलब ईच सरफेस ऑफ द प्लेट। कितने सरफेस हो गए? इसका आउटर, इसका इनर। इनर मतलब कि जो एक दूसरे को फेसिंग हो, ठीक, इसका आउटर, इसका इनर, इसका इनर, इसका आउटर, ये 4 फेस है। इस चारों फेस में क्या क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये हमको बताना, ठीक है। इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, है ना। तो सबसे पहले एक हम वेरिएबल मान लेते हैं कि लेट अस सपोज कि इसकी इस सरफेस पे कितना चार्ज है, Q, ठीक। तो इधर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा Q1 माइनस। ये कैसे लिखा मैंने? ये कैसे लिखा मैंने? इस बात को समझना पड़ा था कि ये दोनों भले एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं। फिजिकल कांटेक्ट नहीं होने का मतलब ये है ना कि ये आइसोलेटेड है, ये भी आइसोलेटेड है, बस एक दूसरे के इन्फ्लुएंस, इससे इनके नेट चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्लेट पे कितना चार्ज मैंने दिया Q1, मतलब इस प्लेट का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस स्पेस पे कितना भी चार्ज हो, लेकिन इन दोनों का सम Q1 ही होगा। उसी तरह इसके इस स्पेस में और इस स्पेस में कोई भी चार्ज हो, इन दोनों का सम जो होगा वो Q2 ही। समझ में आया? अब हम लोग चाह रहे हैं कि इसके इस स्पेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये चार्ज अगर लिख देंगे हमको ये भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें? हमको ये भी मिलेगा। तो मान लो हम इस पेज में चार्ज मान लेते हैं कोई Q', ठीक। तो इस तरफ में कितना हो जाएगा?
Q2 माइनस ठीक। अब ये मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, इसमें दो वेरिएबल्स, ठीक है, कौन कौन, एक Q और एक Q डैश। लेकिन ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना इस बात को जरूर इंश्योर करेगा कि इस प्लेट के अंदर रीजन का भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0, और इस प्लेट के भी अंदर के रीजन का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो, क्योंकि ये दोनों कैसे प्लेट है, कंडक्टिव। तो सबसे पहले एक रिलेशन जो है ना हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, ये दोनों इनर सरफेस के चार्जेस, ये एक कंडीशन, वो हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे गॉस लॉ से। गॉस लॉ से कैसे हम इस्टेब्लिश करेंगे, मैं फिर से यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। मान लो ये प्लेट, ठीक है, इनर सरफेस को देखो, ये हो गया Q1 माइनस Q और ये हो गया Q डैश, ठीक। हम लोग ये जो सेपरेशन दिखा रहे हैं ना वो काफी कम सेपरेशन होगा इन दोनों प्लेट के बीच में, भले हम लोग फिगर में दिखाने के लिए बहुत बड़ा दिखा रहे हैं, मतलब ये हम लोगों के लिए अभी भी इनफाइनाइट होगा। तो इसका मतलब अंदर के रीजन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों के बीच का रीजन का, ठीक है, वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब पैरेलल होगा। डायरेक्शन या तो इधर डजंट मैटर, लेकिन पैरेलल होगा। वो तो चार्ज बताएगा कि इधर होगा या इधर, ठीक है। इधर की तरफ हम क्या करेंगे ना, एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस ले। क्यूबिकल गॉसियन सरफेस का मतलब ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ, ये क्यूब है ना, साइड लेंथ जिसका मतलब लेट अस सपोज L, क्यूब का जो दो फेस होते हैं सामने सामने वाले, एक फेस जो है ना वो इस कंडक्टर के अंदर लिया, एक फेस जो है मैंने इस कंडक्टर के, और दिस इज गॉसियन सरफेस। इस क्यूब से हम नेट फ्लक्स निकालना चाहिए। इस क्यूब से गॉसियन सरफेस है, नेट फ्लक्स क्या होगा, देखो इस क्यूब के पास कितने फेस होंगे, इस क्यूब के पास टोटल 6 फेस होंगे। ये वाला फेस कंडक्टर के अंदर, ये वाला फेस कंडक्टर के अंदर, ये वाला फेस ऐसे, ये वाला फेस ऐसे, ऊपर वाला फेस ऐसे, नीचे वाला फेस ऐसे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे, ठीक है, इस फेस से ये वाला नीचे वाले फेस से गॉसियन सरफेस अगर कंसीडर कर रहे हैं तो नीचे वाले फेस से फ्लक्स कितना होगा, 0। इस वाले फ्लक्स से कितना होगा, 0, क्योंकि पैरेलल है। इस वाले फेस से भी कितना होगा, तो 0। इस वाले फेस से भी कितना होगा, 0। बचा अब ये दोनों फेस, बचा अब ये फेस और ये फेस, समझ गए इस चीज को, ये फेस और ये फेस। तो मान लो इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2, ठीक है। सिग्मा 1 क्या होगा जी, Q1 माइनस Q बाई A, और सिग्मा 2 क्या होगा जी, Q डैश बाई A, ठीक। कोई दिक्कत। अब हम बात कर रहे हैं इस फेस से फ्लक्स, इस फेस से भी फ्लक्स 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये फेस कहाँ लाइक कर रहा है, कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। इस फेस से फ्लक्स कितना होगा, तो इस फेस से भी फ्लक्स होगा 0, क्यों, क्योंकि ये फेस भी कहाँ लाई कर रहा है, कंडक्टर के अंदर लाई कर रहा है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस चीज को इंश्योर करेगा, मतलब इस पूरे गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स क्या होगा, 0। गॉस लॉ क्या बोलता है, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो चार्ज इनक्लोज कितना है, तो चार्ज इनक्लोज इस गॉसियन सरफेस द्वारा इस फेस में यहां से यहां तक जितना चार्ज होगा, प्लस इस फेस में यहां से यहां तक चार्ज होगा, यही ना चार्ज इनक्लोज है। यहां से यहां तक का प्लेट का सरफेस और यहां से लेके यहां तक का प्लेट का सरफेस इस गॉसियन सरफेस में इंक्लूड हो रहा है। तो चार्ज डेंसिटी इस सरफेस का इस सरफेस का दिया हुआ है, तो हम लिख देते हैं इसको सिग्मा 1 इंटू एल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन, जिससे हमको मिलेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बराबर 0, जिससे हमको मिलेगा सिग्मा 1 बराबर माइनस सिग्मा 2, ठीक है। क्या ये प्रूफ किया, ये प्रूफ किया कि कंडक्टिंग प्लेट के केस में
कंडक्टिंग प्लेट के फेस में जो सरफेस एक दूसरे को फेस करता है ना, उन दोनों सरफेस में, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज डेंसिटी होगा। और ये भी इंश्योर करता है कि अगर ये दोनों एरिया सेम है, अगर ये दोनों एरिया सेम है, तो इस सरफेस पे जितना चार्ज होगा उसका जस्ट अपोजिट चार्ज इस सरफेस होगा। पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगर यहाँ नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा, दैट इज द मीनिंग। लेकिन यहाँ पे अगर Q1 माइनस Q है ना, तो Q डैश जो होगा वो इसका नेगेटिव, मतलब कि Q माइनस Q1। तो इस फेज में माइनस Q डैश कर दोगे, ये फेज जो बन जाएगा वो बन जाएगा Q2 माइनस Q प्लस Q1, Q1 प्लस Q2 माइनस Q। क्या समझे? ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट, ऑलवेज रिमेंबर, जो फेस इनर सरफेस जो एक दूसरे को फेस करते हैं उस पे चार्जेस हमेशा इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो इसमें Q1 माइनस Q है, तो इसमें Q माइनस Q, मतलब Q डैश जो होगा वो होगा Q माइनस Q, ठीक। अब क्या है, किसी भी, अब तुमको क्या चाहिए, अब Q का वैल्यू चाहिए, एक वेरिएबल ही बचा, तो एक वेरिएबल को कैसे निकाला जाए, तो किसी भी एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं। तो सपोज इस पे अंदर लाई कर रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो देखो ये Q है, पॉजिटिव मान लेते हैं इस Q को, इसके पॉजिटिव ही है ऑब्वियसली Q, तो इसके चलते इधर, ठीक। तो देखते हैं ये Q1 कितना, तो मैं बाहर दिखा रहा हूँ, इधर दिखाया मैंने, कितना Q बाई, ठीक है, A इंटू 2 एप्सिलॉन, याद रखना एक सरफेस के चलते सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, Q बाई A हो गया सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन। चलो ये फेस का काम हो गया। इस फेस के चलते, इस चार्ज के चलते, इसको भी पॉजिटिव, हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके चलते इधर, ठीक, इधर कितना Q1 माइनस Q बाई 2A एप्सिलॉन, ठीक। अब इस चार्ज के चलते जब इसको पॉजिटिव कंसीडर किया तो ये नेगेटिव होगा, इसके चलते कितना इधर दिखाया ना मैंने, प्लस Q माइनस Q1 बाई 2A एप्सिलॉन, ठीक है, जो भी, या ठीक है। अब आओ इसके चलते, ये वाला फेस, ये जो सरफेस बचा उसके चलते इधर, ध्यान दीजिएगा, इस वाले सरफेस के चलते अगर मैं पॉजिटिव कंसीडर करूं तो इधर, ठीक, कितना आ जाएगा Q2 माइनस Q प्लस Q1 बाई 2A एप्सिलॉन। ध्यान देना, ये चार्ज और ये चार्ज के चलते, चार्ज का तो मैग्नीट्यूड दोनों के तरफ का सेम है, इसके चलते इधर और इसके चलते इधर, ये कैंसिल हो जाए, समझ गए इस चीज को। अब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको 0 करना है, मतलब कि इन दोनों का सम 0, तो ये Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस, ये इधर है ना, Q2 बाई Q प्लस Q1 बाई 2A एप्सिलॉन, ठीक, इज इक्वल टू 0, जिससे हमको क्या दिखेगा 2Q प्लस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, माइनस यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, तो 2Q बराबर Q1 प्लस Q2 और Q बराबर Q1 प्लस Q2 बाई, ठीक है। ये फेस और ये फेस के चलते, इस फेस के चलते इधर मैग्नीट्यूड सेम है, इधर इसके चलते मान लो इधर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ये ठीक। Q बराबर क्या हो गया Q1 प्लस Q2 बाई, क्या पता चला, मैं इधर मिटा रहा हूं, पता ये चला ना कि इस फेस पे और इस पे चार्ज था Q1, इस पे चार्ज था Q2, इस फेस पे कितना आया Q, तो Q हो गया Q1 प्लस Q2 बाई 2,
इस फेस पे कितना आया Q1 माइनस, इस फेस पे कितना आया Q माइनस Q1, ठीक। और इस तरफ क्या आया तो Q1 प्लस Q2 माइनस Q, मतलब Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 प्लस Q2, तो ये कितना आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये सब तो प्रूफ है, कॉन्सेप्ट ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में, ठीक है, तुमको क्या करना है, जितने भी प्लेट्स हो, ठीक है ना, सब प्लेट्स पे जोड़ के जो टोटल चार्ज बनेगा ना, उस टोटल चार्ज का आधा, ठीक है ना, सबसे इधर वाले आउटर मोस्ट प्लेट के, मतलब इधर वाले प्लेट के आउटर मोस्ट सरफेस पे होगा, और आधा चार्ज सबसे इधर वाले प्लेट के आउटर सरफेस पे होगा। Q1 प्लस Q2 बाई 2 इधर हो गया, Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद सब प्लेट का तुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इजीली कर सकते हो। चलो मैं उसको, इसमें अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि इस टर्म में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब हम लोग सीधे क्वेश्चंस के टर्म में करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला मैंने। दो प्लेट है, प्लेट एरिया ए ही कंसिडर करना डिकॉइल में, ठीक है। इस पे चार्ज 5Q, इस पे चार्ज 3Q, फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सरफेस। तो दोनों प्लेट में मिला के टोटल चार्ज कितना होगा 5Q प्लस 3Q, 8Q का हाफ कितना होगा 4Q, मतलब इस सरफेस पे 4Q, और इधर वाला जो सबसे आउटर मोस्ट दो ही है, इसके आउटर सरफेस पे भी बस। अब देखो, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, ये दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड, ये दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब कि इसका नेट चार्ज और इसका नेट चार्ज कंजर्व होगा। इसका नेट चार्ज कितना है 5Q, इसमें 4Q इधर आ गया, तो बचा कितना Q, इस सरफेस पे Q। अब देखो इसका नेट चार्ज कितना है 3Q, इधर आ गया 4Q, इधर कितना आएगा माइनस। देखो तो ये अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये Q है तो ये माइनस, ये Q है तो ये माइनस है ना। दोनों इनर सरफेस में अपने आप को एडजस्ट कर, ठीक। अब ध्यान देना, अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक। 3 अब रीजन बन गए, एक रीजन है 1, ये रीजन है 2 और ये रीजन है 3। ध्यान देना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ये तो इंश्योर करेगा इस प्लेट के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इस प्लेट के अंदर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इस रीजन में और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सबसे पहले हम E1 निकाला, इसलिए तो कंट्रीब्यूशन देखो, इस रीजन का कंट्रीब्यूशन देखो, इस पॉइंट पे फील्ड किसके चलते होगा 4Q के चलते, इस 4Q के चलते किधर होगा कितना 4Q बाई 2A एप्सिलॉन, ठीक है। इस Q के चलते किधर होगा, इस Q के चलते भी इधर Q बाई 2A एप्सिलॉन। इस माइनस Q के चलते होगा, ये माइनस Q अट्रैक्टिव होगा, इधर होगा। माइनस नहीं मैटर करता है, तुम डायरेक्शन उससे मैटर करता है। माइनस इधर हो गया, मैग्नीट्यूड तो वही होगा ना, वही चीज यहाँ भी हुआ था। ये दोनों अपोजिट थे ना, इस जगह कैंसिल हो गए थे, Q माइनस Q डैश, Q माइनस Q, कैपिटल Q माइनस Q और स्मॉल Q माइनस Q कैंसिल हो गया। इस 4Q के चलते फिर ये पॉजिटिव चार्ज है इस पोजीशन पे, इस पॉजिटिव चार्ज के चलते अवे, ठीक। तो इनटू 2 क्या दिखा कि हम आउटसाइड रीजन में, ये रीजन आउटसाइड कहलाएगा, ये रीजन आउटसाइड कहलाएगा और ये रीजन इनसाइड द प्लेट कहलाएगा। तो हम आउटसाइड रीजन ऑफ द प्लेट निकाले फिर, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किया आउटसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते आउटसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डिपेंड करेगा। मतलब आउटसाइड रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड depends on outside charge.
कितना आया आंसर? आंसर आया E मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन होगा इधर की तरफ, E1 बराबर Q बाई Q नहीं, आउटसाइड चार्ज कितना है? 4Q बाई E एप्सिलॉन। ठीक, मतलब कि अब तुमसे कोई पूछे ना इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये चार्ज और ये चार्ज को देखते हैं, ये चार्ज को नहीं देखते। ठीक है, अब हम बात करते हैं E3 का। E3 में भी वही होगा, इसके चलते इधर, इसके चलते इधर, और काम बचा, इसके चलते इधर और इसके चलते भी इधर, ये कैंसिल, फिर से इस E3 भी जो होगा वो होगा 4Q बाई E एप्सिलॉन। ठीक, अब बात करते हैं E2। इस पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन 4Q के चलते इधर E4Q, इस Q के चलते इधर EQ, इस माइनस Q के चलते अट्रैक्टिव है तो इधर E माइनस Q, ठीक, और इस 4Q के चलते पॉजिटिव है इधर E4Q, इन दोनों के चलते क्या होता है? कैंसिल आउट, बचेगा क्या? तो E2 क्या लिखूं? E2 बराबर होगा EQ प्लस E माइनस Q, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में। कितना आ जाएगा ये जी? EQ होगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट 2A Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, एक सरफेस के चलते इसके चलते भी क्या आया? Q बाई A। ठीक, तो इसमें लिख सकते हो दूसरा, इनर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन इनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक कंक्लूजन देना चाह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एक सीधा सीधी कंक्लूजन देना चाह रहा हूं। मैं फिर से ये ड्रॉ कर रहा हूं प्लेट, ठीक है, क्या देना चाह रहा हूं? मान जैसे इस केस के लिए ये 4Q था, ये भी 4Q था, ठीक, ये Q हो गया, ये माइनस Q, ठीक। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है इधर, कितना चार्ज है? 4Q, 4Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इन दोनों का सम होगा, लेकिन हम तो सीधे लिख देंगे डायरेक्ट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 4Q बाई A एप्सिलॉन। मतलब कि अगर इस सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा, तो इस सरफेस का भी होगा सिग्मा, एरिया सेम है। इस सरफेस का होगा मान लो सिग्मा डैश, इस सरफेस का होगा माइनस सिग्मा डैश। इंटरचेंज भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है सिग्मा। तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा ना, तो इस रीजन का फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ठीक, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा ना, इस रीजन का फील्ड होगा सिग्मा बाई A, सिग्मा बाई, ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन एक सरफेस के लिए। लेकिन इस पोजीशन पे जब हम बात करते हैं ना, तो दो सरफेस आ जाता है, एक ये आउटर सरफेस और एक ये आउटर सरफेस, ये दोनों नहीं। सिमिलरली इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज ये, नेगेटिव चार्ज ये है इधर के तरफ, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इधर, अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होता इधर कितना सिग्मा डैश है ना, तो सिग्मा डैश बाई, और चार्ज के टर्म में Q बाई A, या ठीक है, ये होगा आंसर। चलो अभी दो और क्वेश्चन करते हैं। तीन प्लेट, तीन क्या बहुत सारे प्लेट भी होंगे तब भी होंगे। इस पे 5Q, इस पे 3Q, इस पे 2। फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच फेज, ठीक है, फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on each phase
and net electric field in each region। 4 रीजन है यहाँ पे। सबसे पहले टोटल चार्ज, 3 प्लेट है, तीनों प्लेट के टोटल चार्ज 5Q 3Q 2Q कितना हो जाएगा 10Q। 10Q का आधा कितना होगा 5Q। तो 5Q इधर वाले सबसे मतलब बाहर वाले प्लेट के बाहर से, मतलब कि 5Q इधर आ गया और इधर भी 5Q। अब इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये 5Q हो गया तो इस पे ये तो आइसोलेटेड है, तो इस पे नेट चार्ज भी 5Q, इधर 5Q आ गया तो इधर कितना आएगा 0। तो इसका अपोजिट इधर क्या आएगा 0 ही रह जाएगा। अब ये 0 हो गया तो इस पे नेट चार्ज कितना है 3Q, तो इस सरफेस पे कितना आएगा 3। अगर ये 3Q हो गया तो ये कितना हो जाएगा -3। देखो तो सेटिस्फाई करता है। हाँ, ये प्लेट पे टोटल चार्ज 5Q इधर आ गया, टोटल चार्ज 2Q है तो इधर -3Q हो गया, -3Q + 5Q। अब हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब रीजन 1 में रखिए, इस रीजन में रखते ये 5Q, ये 5Q के चलते इधर E1 जो होगा 5Q/A सीधे। ठीक, इस जीरो के चलते E2 कितना होगा, E2 तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। ठीक, E3 कितना होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इधर के तरफ ये हो जाएगा E3 भी हो जाएगा, E3 भी हो जाएगा तुम्हारा 3Q है ना 3Q/A। ठीक, नाउ E4 ये रीजन है, ये सरफेस इधर होगा तो E4 भी जो होगा वो होगा 5Q/A। अब एक नया कहानी, क्या नया कहानी है, इसी प्लेट को नया बना रहा हूं। क्या भाई 5Q 3Q 2Q, तो इधर आ गया 5Q, इधर आ गया 0, इधर आ गया 0, इधर 3Q, इधर -3Q और इधर 5। ये सेपरेशन है D और ये सेपरेशन है लेटर सपोज D/2। ठीक, ये है प्लेट नंबर A, ये है प्लेट नंबर B, ये है प्लेट नंबर C। फाइंड VA - VB, VB - VC एंड VA - VC। हम अब इन सबों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ध्यान देना, ये प्लेट को हम लोग इनफाइनाइट कंसीडर कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट कंसीडर करने का मतलब ये है ना कि हम इस प्लेट का पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में हम ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो सिंपली दो प्लेट, अगर दो प्लेट है, ठीक, इधर है सिग्मा, इधर है -सिग्मा, है ना, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, जैसा सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है, तो E कितना होगा σ/ε0, Q/A ε0 होगा, नहीं σ/ε होगा इसके लिए। ठीक, रीजन, तो ये मान लो प्लेट नंबर A है, ये नंबर प्लेट नंबर B, VA - VB जो होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमको मैंने बताया है कि डेल्टा V जो होता है वो -dB अलॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है, तो A और B में हायर पोटेंशियल पे कौन होगा, डेफिनेटली A, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम आगे बढ़ता जाएंगे तो पोटेंशियल राइज करेंगे। तो ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, हायर से हम लोअर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पक्का पॉजिटिव होगा। कितना होगा E/B, अगर ये सेपरेशन, ठीक है ना, VB - VA -EB होगा। डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे जा रहे हैं तो ये प्लेट फाइनल होगा, ये प्लेट इनिशियल होगा, फाइनल माइनस इनिशियल -EB होगा, इनिशियल माइनस फाइनल तो ED होगा। ठीक है,
तो बी ए माइनस बी बी कितना हो जाएगा, ई डी, ई कितना है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। यही लॉजिक यूज करना है। अब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो तुमको बी ए माइनस बी बी कितना हो जाएगा, ई इंटू डी, जो कि 0 हो जाएगा। सिमिलरली टेक बी बी माइनस बी सी, ई इंटू डी बाई टू, ई कितना है, तो इस रीजन में ई है 3q बाई ए एप्सिलॉन, तो 3q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई टू, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, ये बी बी माइनस बी सी। अब हमको निकालना है बी ए माइनस बी सी, तो इन दोनों को ऐड कर दो, ये प्लेट माइनस ये प्लेट निकालना है, तो ये दोनों को ऐड कर दोगे, तो बी ए माइनस बी सी भी जो होगा वो आ जाएगा 3q बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट सी। ठीक है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना इजी। कैसे निकाला मैंने, समझ में आ गया। अब देखो सेम यही क्वेश्चन को मैंने यहाँ बनाया, वही प्लेट्स है, वही चार्ज है ईच पे, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा, ठीक है। लेकिन फाइंड द न्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन when switch is closed। तो सबसे पहला लॉजिक जो है वो अभी भी होल्ड करें। टोटल चार्ज का हाफ इसके आउटर सरफेस पे, हाफ इसके आउटर सरफेस पे, कितना बचा 5 3 2 10, 10q का आधा मतलब कि 5q इधर और 5q। अब बात अब हमको निकालना है इस सरफेस का, इस सरफेस का, इस सरफेस का, इस सरफेस। तो देखो ध्यान, इस केस में ये प्लेट भी आइसोलेटेड था, ये प्लेट भी आइसोलेटेड था, ये प्लेट भी आइसोलेटेड था, तो इस पे नेट चार्ज हमेशा 5q रहेगा, इस पे नेट चार्ज 3q रहेगा, इस पे नेट चार्ज हमेशा 2q रहेगा। लेकिन इस केस में ये प्लेट और ये प्लेट जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो अब तुम ये नहीं बोल सकते हो ना इस प्लेट पे जो नेट चार्ज है वो 5q ही है, ठीक है, और या फिर इस प्लेट पे जो नेट चार्ज है वो 2q है। इस पे 5q के अलावा कुछ भी 5q कुछ भी हो सकता है, इसमें भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ इन दोनों प्लेट के सिस्टम पे नेट चार्ज 5q प्लस 2q है। ये दोनों कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए गए, कनेक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिए। तो अब हम ये नहीं कह सकते ना कि जैसे इसमें मैंने बोला ये 0 होगा तो इसमें भी 0 नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो इसके लिए हमको एक वेरिएबल मानना होगा। लेट अस सपोज कि यहाँ पे कितना चार्ज है, कोई q, तो अगर यहाँ पे चार्ज q होगा तो इस सरफेस पे कितना आ जाएगा माइनस, अगर यहाँ पे माइनस q है तो इस सरफेस पे कितना आ जाएगा 3q प्लस, और अगर यहाँ पे 3 प्लस q प्लस 2 है तो इस सरफेस पे कितना हो जाएगा माइनस 3q प्लस। ये चीजें इसलिए होल्ड कर रही है, इस दोनों में अपोजिट, इन दोनों में अपोजिट, आउटर सरफेस में सेम, क्योंकि यही डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना ये इस बात को इंश्योर करता है कि इस प्लेट के अंदर, इस प्लेट के अंदर, इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा, ठीक है, इसको भी इंश्योर करना मस्ट। तो ये इस तरह, लेकिन अब इसके फेस पे 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये आइसोलेटेड में है, ये और ये करेक्ट। तो फिर अब Q निकलेगा कैसे, Q निकालने का तरीका, Q निकालने का तरीका ये होगा ना, ये मान लो प्लेट नंबर A, ये प्लेट नंबर B, ये प्लेट नंबर C, इन दोनों को मैं अगर कंडक्टिंग प्लेट है मतलब कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है, तो कनेक्टिंग वायर का मैंने प्रिंसिपल बताया है, उसके हिसाब से BA माइनस BC जो होगा वो 0, BA माइनस BC जो होगा ये कंडीशन में इसकी इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल 0, ठीक है, इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल, ठीक। तो इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल निकाला जाए तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले इन दोनों प्लेट का निकालो BA माइनस BB, देन निकालो BB माइनस BC, ठीक, क्योंकि इसलिए मैं ये पार्ट वाइज कर रहा हूँ
क्योंकि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ही है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ही है। इस रीजन में है Q बाई E एप्सिलॉन नॉट, और इस रीजन में है 3Q प्लस Q बाई E एप्सिलॉन। ठीक, तो BA, हाँ सेपरेशन दे देता हूँ, ये सेपरेशन है D और ये सेपरेशन है D बाई। ठीक, तो BA माइनस BD कितना होगा? ED, या फिर IL माइनस की ओर ED अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? ये कितना हो जाएगा? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D, और BB माइनस BC कितना होगा? 3Q प्लस Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D बाई 2, D बाई 2, डिस्टेंस D बाई 2। ठीक, दोनों को सम कर दिए, क्या आ जाएगा? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D प्लस 3Q प्लस Q बाई 2 A एप्सिलॉन नॉट D इक्वल टू 0। तो D बाई A एप्सिलॉन नॉट D बाई A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दो, कितना बचेगा? LCM 2Q ना, इधर तो D बाई 2 है ना, हाँ, तो LCM जो होगा वो 2, ये 2Q, तो 3Q प्लस 2Q प्लस 3Q प्लस Q बराबर 0। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? Q बराबर माइनस, Q बराबर माइनस Q। ठीक है, तो ये Q का वैल्यू कितना आ गया? माइनस। अब ये इस और इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो तुम्हारा नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देखो ये 5, यहाँ Q है, जो माइनस बराबर माइनस, ये माइनस Q है, तो ये प्लस, ये प्लस Q हुआ, सॉरी, हाँ ठीक, ये प्लस Q हुआ, इधर 3Q प्लस Q है, तो Q तो माइनस Q है ना, ये 2Q हुआ। ठीक, ये 2Q हुआ, तो ये फिर माइनस 2Q हुआ, और ये माइनस 2Q हुआ, तो ये फिर इस प्लेट पे 5। देख लो तुम, ये 5Q, ये 5Q, इन दोनों प्लेट का कनेक्टिविटी है ना, तो इन दोनों प्लेट पे नेट चार्ज हो 5Q 5Q 10Q माइनस 2Q माइनस 7Q। लिख लो तुम, 5Q प्लस 2Q कितना होगा? 7Q। इन दोनों प्लेट का नेट चार्ज कंजर्व रहेगा, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इन दोनों के सिस्टम का कंजर्व होगा, क्योंकि यही दोनों एक दूसरे से इस पे ट्रिक। तो ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है, क्या है? फाइंड द चार्ज पास्ड थ्रू switch from A to B, A से B, A से C, A से C कितना चार्ज पास किया जब इसको हम क्लोज किए? जब इसको हम क्लोज किए तो A से C कितना चार्ज? तो इसके लिए मतलब क्या था कि जब स्विच ओपन था तब इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये, ठीक, जब स्विच क्लोज है तब इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये। तो देखो कभी भी इस चीज का कंपैरिजन तुमको कैसे करना है? आउटर सरफेस आउटर सरफेस, आउटर सरफेस आउटर सरफेस, सेम चार्ज है। अब देखो इनर सरफेस, इनर सरफेस पे देखोगे पहले 0 था, अब कितना हो गया? माइनस। इनर सरफेस पहले माइनस 3Q था, अब कितना हो गया? माइनस 2। ठीक है ना? तो इस वाले सरफेस चार्ज बढ़ा या घटा? घटा, कितना? माइनस 2। इस वाले सरफेस पे चार्ज घटा या बढ़ा? बढ़ा, कितना? Q। तभी ना माइनस 3Q प्लस Q कितना होगा? माइनस 2Q हो गया। तो इसका मतलब पक्का इधर से चार्ज कितना गया होगा? यहाँ बढ़ा यहाँ घटा, तो यहाँ से Q चार्ज निकल के इधर गया। अगर मैं इससे Q चार्ज निकाल दूँ इनर सरफेस से, यहाँ माइनस Q आ जाएगा, और ये Q चार्ज मैं इसको दे दूँ, ये प्लस Q यहाँ पे माइनस 2। स्विच से कितना चार्ज फ्लो किया? स्विच से चार्ज फ्लो किया, माइनस Q हो गया, तो इधर की तरफ
ए से बी सी गया है, ए से सी गया है क्यू। और अगर मैं सी से ए बोला रहा था तो सी से ए बोला रहा था तो सी से ए माइनस, क्योंकि यहाँ 0 था, सी से इधर माइनस क्यू आ गया तो इस पे चार्ज माइनस क्यू। तो करना क्या था ना कि उसी प्लेट का पुराना नेट चार्ज और नए नेट चार्ज को कम करना, नेट चार्ज को कम करना। मैंने यहाँ पे आउटर सरफेस और आउटर सरफेस को कम, क्योंकि दोनों केस में सेम था इसीलिए इनर सरफेस को कम कर दिया, नहीं तो तुमको नेट चार्ज कंपेयर करना हो। जैसे इस प्लेट पे नेट चार्ज कितना था पहले, तो पहले था 5, अब कितना हो गया, अब हो गया 4, कितना का कम, क्यू का। इस प्लेट पे नेट चार्ज पहले कितना था 2, अब कितना हो गया 3, कितना का सरप्लस, ये क्यू का। तो फ्लो ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा उनको ये इससे कंपेयर करोगे तो 5q माइनस 4q क्यूब या फिर 5q माइनस 3q, मतलब कि 3q माइनस 2q, मतलब कि पहले 2q था अब 3q, पहले 2q था अब 3q। समझ में आया? तो नेट चार्ज को भी कंपेयर कर सकते हो, उसको कोई जो भी प्लेट को कर, इससे तुमको पता चल जाएगा कि चार्ज का फ्लो किधर से किधर गया वो तुमको डिसाइड करना। चलो एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। 2 प्लेट, ठीक है, अभी ये स्विच ओपन, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज कुछ नहीं है मान लो, ठीक है। तो फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच फेस। तो ये क्यू, ये इसमें कुछ नहीं, नेट चार्ज क्यू, q/2, q/2, q/2 इधर माइनस हो गया, पता। नाउ फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन स्विच इज क्लोज। तो मैं इधर बना रहा हूँ, ध्यान, स्विच क्लोज करेंगे तो इस प्लेट को हम लोगों ने क्या कर दिया, अर्थ कर। तो अर्थिंग का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि अगर तुम किसी भी एक प्लेट को अर्थ कर देते हो, पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो 0, सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस प्लेट का नेट चार्ज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस प्लेट का नेट चार्ज, फिर इन दोनों के सिस्टम का नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन दोनों के सिस्टम का नेट चार्ज अगर 0 हो जाएगा तो वो वाला कॉन्सेप्ट जो इससे पहले हम सीखे कि जो भी सिस्टम का नेट चार्ज होगा उसका आधा इधर और आधा इधर अभी भी वैलिड है, क्योंकि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना इस चीज को इंश्योर करता है कि इस पोजीशन और इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0। तो अर्थ कर दिए, सिस्टम का नेट चार्ज 0 हो गया, 0 0। अब इसके रेफरेंस से बाकी दोनों फेस का हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्लेट अभी भी आइसोलेटेड, अर्थ तुमने इसको किया है ना, ये लेकिन अभी आइसोलेटेड है, मतलब इसका नेट चार्ज अभी भी क्या होगा, इस प्लेट पर क्यू। अगर इधर 0 है, इधर क्या आ जाएगा प्लस, और अगर इधर प्लस क्यू है तो ये भी वैलिड होगा, इस और इस केस में इक्वल एंड अपोजिट होगा, मतलब इधर क्या होगा माइनस। ठीक, अब देखो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखो, इस पे चार्ज कितना है माइनस, इस पे चार्ज कितना है प्लस, इस पूरे सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है, ठीक है 0। इस पे नेट चार्ज कितना है क्यू, ये सब चीज जो है वैलिड है। और इस पोजीशन और इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मतलब क्या होगा, 0 इनसाइड तक। E1 कितना होगा, ये 2 ये 3। तो देखो आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं, ये 0, E3 भी, लेकिन प्लेट के बीच के अंदर इनर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो इस रीजन में फील्ड होगा, तो इस रीजन में फील्ड किधर होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कितना, E2 बराबर Q/P∈, ठीक। दूसरा, फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच, ठीक, फ्रॉम अर्थ से कितना चार्ज फ्लो किया। तो बस कुछ नहीं, इनिशियल और फाइनल कंडीशन को कंपेयर। इनिशियली इस प्लेट पे कितना चार्ज था, -q/2 + q/2, नेट चार्ज जो था वो 0 था। अब इस प्लेट पे नेट चार्ज कितना है, -q, मतलब -q इस पे बढ़ा, तो मतलब अर्थ से इधर की तरफ कितना गया होगा, -q। और अगर हम बोले कि प्लेट से अर्थ की तरफ कितना गया होगा, प्लेट से अर्थ की तरफ गया होगा +q।
तभी ना जीरो से ये माइनस की हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है अर्थिंग का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है अर्थिंग का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटर टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।